नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घूमना चाहते हैं, अगर आप मुजफ्फराबाद जाना चाहते हैं, गिलगित देखना चाहते हैं, बाल्टिस्तान घूमना चाहते हैं या बेहद खूबसूरत नीलम घाटी की सैर करना चाहते हैं, तो अपने बैग एंड बैगेजेस तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब से चंद घंटे के भीतर पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK भारत का हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन हम नहीं भूले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया था, उसके मुताबिक 6 महीने के भीतर POK को भारत का हिस्सा बनना था। यह घोषणा योगी आदित्यनाथ ने 18 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। उन्होंने दावा किया था और वादा किया था कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देखिए, 6 महीने के भीतर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। तो योगी आदित्यनाथ की दी गई टाइमलाइन के हिसाब से 6 महीने यानी 180 दिन होने में मात्र कुछ घंटे बाकी हैं। इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है कि अपने बैग एंड बैगेजेस तैयार कर लीजिए। अब ना आपको कोई रोकने वाला है, न टोकने वाला है। आप बेखटके मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, आप नीलम घाटी की सैर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद POK भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा। अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं है, बल्कि चुनाव के दौरान, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ इसी तरह के सपने दिखाए थे। वे तो यहां तक दावा कर रहे थे कि POK के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल खोलकर स्वागत करने की बात कही थी। और तो और एक जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, वे तो इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे हनुमान जी महाराज के सामने यज्ञ कर रहे हैं। 2 यज्ञ कर चुके हैं और तीसरा यज्ञ कुंभ में करने वाले हैं। और उसके बाद बहुत जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। तो आइए आपको सिलसिलेवार इन तीनों महानुभावों के दावे और वादे सुनवाते दिखाते हैं। मई जून में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव अभियान में, बीजेपी के चुनाव अभियान में, महाराष्ट्र के पालघर में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद हजारों लोगों से कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देखिए, सिर्फ 6 महीने के भीतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा था इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत नरेंद्र मोदी के पास है। आइए आपको सीधे योगी आदित्यनाथ के श्रीमुख से ही सुनवाते हैं कि 6 महीने के भीतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बनने वाला है। आइए सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे। अब देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। तो आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ के इस वादे पर, इस दावे पर हजारों लोगों की भीड़ ने करतल ध्वनि की, जोशो खरोश के साथ तालियां बजाई, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अगर योगी जी कह रहे हैं तो POK तो भारत का हिस्सा बनकर ही रहेगा, और वो भी इस शर्त पर कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो साहब, जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो टाइमलाइन जाहिर की थी, जो बताई थी, वो समय सीमा अब खत्म होने वाली है। 18 मई की तारीख से आप दिन गिन लीजिए। अब 18 नवंबर को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। लेकिन इन 6 महीने में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए, भारत के नक्शे में शामिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने या तीसरी बार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या किया है, कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, ये देश को अब तक नहीं पता है। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और भी कई दावे किए हैं। योगी भी जी इसी तरह के दावे करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद
देश की जनता तो उनके वादों पर दावों पर भरोसा करती है, तालियां बजाती है। तो वो जो पाल घर में हजारों लोगों की भीड़ थी जो तालियां बजा रही थी, उस सहित पूरे देश को इंतजार है कि कब योगी जी अपने वादे के मुताबिक 6 महीने के भीतर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करते हैं, ताकि उसके बाद हम और आप बेरोक टोक, बेखटके, बिना किसी औपचारिकता के, जैसे इस वक्त श्रीनगर जाते हैं या जम्मू जाते हैं, अमृतसर जाते हैं या देहरादून शिमला जाते हैं, इसी तरह हम अगली गर्मियों में गिलगित बाल्टिस्तान नीलम घाटी सैर करने जरूर जाएंगे। आइए अब आपको एक और बयान सुनवाते हैं। ये बयान है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वे भी बड़ी उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर में ही रामबन एक इलाका है, वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने भी यही दावा किया कि जल्दी ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में शामिल होने के लिए, भारत का हिस्सा बनने के लिए पहल करेंगे। उन्होंने तो आह्वान किया कि वे लोग खुद इसके लिए आगे आएं, क्योंकि वे हमारे भाई हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पीओके के मुसलमान भी हमारे भाई हैं, इसलिए उन्हें खुद अपनी तरफ से आगे बढ़कर भारत में मिल जाना चाहिए। आइए सुनिए राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। मैडम, आज चिंता मत करो। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। अब सुनवाते हैं आपको तीसरा बयान। यह किसी राजनेता का बयान नहीं है, किसी मंत्री संतरी का बयान नहीं है। यह बयान है हिंदू धर्म के ध्वजावाहक जगत गुरु राम भद्राचार्य का। आजकल आप देखते होंगे राम भद्राचार्य अपने तमाम बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। वे हर तरह के बयान दे रहे हैं। वे कभी ब्राह्मणों को नीच बताते हैं, कुछ विशेष उपनाम वालों को, कहीं वे महिलाओं के बाल कटवाने को पाप बताते हैं, लेकिन वे भी पाक अधिकृत कश्मीर पर बयान देने से नहीं चूके हैं। राम भद्राचार्य का दावा है कि उन्होंने सालासर राजस्थान में 1.25 करोड़ आहुति का एक यज्ञ किया श्री हनुमान जी महाराज के सामने। इसके अलावा वे अयोध्या में भी ऐसा ही यज्ञ कर चुके हैं और तीसरा यज्ञ कुंभ में करने वाले हैं। राम भद्राचार्य का दावा है कि वे इन यज्ञों के जरिए पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उनका दावा है कि उनके इन यज्ञों से बहुत जल्द पीओके भारत का हिस्सा होगा। आइए सुनिए जगत गुरु राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं। हम राजनीतिक आह्वान तो कर ही रहे हैं, कूटनीतिक आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, तो हनुमान जी को पटा रहे हैं। इसके लिए हमने तय किया है, एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं आ जाता हमारे अनुकूल, तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। तो राम भद्राचार्य के मुताबिक भी बहुत जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के नक्शे में शामिल होगा। ये 3 बड़े जिम्मेदार लोगों के बयान हैं, जिनको सुनकर देश भर के लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि बहुत जल्दी ही भारत के नक्शे को दोबारा छपवाना पड़ेगा। भारत सरकार अपने नक्शे में हमेशा से ही पाक अधिकृत कश्मीर को अपना ही हिस्सा मानती रही है। हम सब लोग, पूरा देश पाक अधिकृत कश्मीर को अपना ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन अब भी वो पाकिस्तान के कब्जे में है। वहां पर पाकिस्तान के पिट्ठुओं की सरकार है, पाकिस्तान का कब्जा है। थोड़ी सी जानकारी चलते चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में भी साझा कर लेते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ,
भारत विभाजन के समय जब रियासतों का विलय हो रहा था, उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर सेक्टर में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद 1947 के बाद पाकिस्तान ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है और वहां पर अलग से एक शासन और प्रशासन है। भारत के हिस्से में आज तक वो नहीं है। यद्यपि जब भी जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, उसमें इस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भी विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करके ही अधिसूचना जारी होती है। यानी वहां पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा का हिस्सा माना जाता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा चुनाव आयोग वहां चुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि आज भी उसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है, उसका कब्जा है। और कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के उस वादे पर जो उन्होंने 18 मई 2024 को किया था, हम सब एतबार करते हैं अगले 24 घंटे 36 घंटे में वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग 18 नवंबर के बाद हम सब भारतवासी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर अपने हिस्से का कश्मीर मानकर वहां घूमने जाएंगे, वहां सैर करेंगे। देखना होगा योगी आदित्यनाथ को इस देश के मीडिया के लोग, विपक्ष के लोग कब याद दिलाते हैं कि योगी जी, आपके वादे के 6 महीने पूरे होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा कब बनेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।